उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला। यहीं से दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है और यहीं से तय होता है कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन आज सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, सवाल है कानून व्यवस्था का, सवाल है जनता की सुरक्षा का, सवाल है विकास के उन दावों का जिनकी तस्वीर पहली बारिश में ही टूटती सड़कों और गिरते पुलों के साथ बदल जाती है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ दी गई है। दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। आखिर सच क्या है? क्या 2027 का चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने सबसे पहला वादा किया था अपराधियों के लिए या तो जेल होगी या प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने एनकाउंटर, बुलडोजर और माफिया विरोधी अभियान को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। लेकिन पिछले कुछ समय में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया है। फर्रुखाबाद में परिवार के सामने प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हत्या, लूट और महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें। इन घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस चौकी के पास भी लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? यही वजह है कि अब कानून व्यवस्था एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार सिर्फ विज्ञापनों और बड़े बड़े दावों की राजनीति कर रही है, जबकि जमीन पर हालात अलग हैं। अखिलेश कहते हैं प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान हैं और सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र होता है, उसे राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। योगी सरकार को घेरने में सिर्फ समाजवादी ही नहीं बल्कि कांग्रेस, बसपा और दूसरे विपक्षी दल भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। पार्टी का कहना है कि हत्या, लूट, महिलाओं के खिलाफ अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर सरकार अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई। कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के बीच लगातार उठा रही है और सरकार से जवाब मांग रही है। साथ ही राजनीतिक गलियारों में समय समय पर यह चर्चा भी होती रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कोशिशें तेज हो सकती हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच किसी भी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव नजदीक आने पर सीटों के तालमेल या किसी बड़े विपक्षी मोर्चे की संभावनाओं से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी समय समय पर कानून व्यवस्था, दलित उत्पीड़न, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर योगी सरकार की आलोचना करती रही। भाजपा का दावा है कि प्रदेश में कानून का राज और सामाजिक न्याय दोनों को मजबूत किए जाने की जरूरत है। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी सवाल उठता रहता है कि क्या 2027 में भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्ष किसी साझा रणनीति की ओर बढ़ेगा? फिलहाल बसपा ने किसी गठबंधन का ऐलान नहीं किया है और पार्टी स्वतंत्र राजनीतिक लाइन पर चल रही है, लेकिन चुनावी समीकरणों को लेकर अटकलें लगातार लगती रहती हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कई मौकों पर भाजपा सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने भी यह कहा है कि भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्ष को गंभीर रणनीति बनानी चाहिए। वैसी कई बार सार्वजनिक रूप से ये संकेत दे चुके हैं कि यदि सम्मानजनक राजनीतिक समझ बनी और भाजपा को हराने के उद्देश्य से व्यापक विपक्षी एकता बनती है तो समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी सहयोग या गठबंधन पर बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी और AIMIM के बीच किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है।
यानी साफ है कि 2027 का चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि विपक्षी दलों की संभावित एकजुटता और चुनावी रणनीति पर भी काफी हद तक निर्भर कर सकता है। आने वाले महीनों में गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी कहानी बन सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है। योगी आदित्यनाथ सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। सरकार का कहना है आज उत्तर प्रदेश में माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई हुई है और निवेश के लिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे पसंदीदा राज्य बन रहा है। योगी आदित्यनाथ कई मंचों से कह चुके हैं कि उनकी सरकार अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। भाजपा का दावा है कि विपक्ष उन्हीं लोगों के लिए सहानुभूति दिखाता है जिन पर कानून के तहत कार्रवाई हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बनी है। सरकार का कहना है कि निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ और कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। आजम खां पहले से कई मामलों का सामना कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है, जबकि उनके समर्थकों का आरोप है कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों के खिलाफ की जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में मानसून ने भी विकास के दावों की परीक्षा ली है। कई जिलों से सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई। कहीं पुल क्षतिग्रस्त हुए, कहीं जलभराव ने शहरों की रफ्तार रोक दी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर हजारों करोड़ों रुपए विकास पर खर्च हुए तो पहली बारिश में सड़कें क्यों टूट जाती हैं? अगर निर्माण की गुणवत्ता बेहतर है तो पुल बार बार क्यों गिरते हैं? विपक्ष उन सवालों को जनता के बीच लेकर जा रहा है, जबकि इस पर योगी सरकार का कहना है कि भारी बारिश जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण नुकसान हुआ और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। अब सवाल उठता है कि ये सारे मुद्दे 2027 का चुनाव प्रभावित करेंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं जीते जाते। भाजपा के पास हिंदुत्व, संगठन, कल्याणकारी योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जैसे बड़े मुद्दे हैं। वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है। अगर विपक्ष इन मुद्दों पर जनता को एकजुट कर पाया तो मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन हो सकता है। लेकिन अगर भाजपा अपनी पुरानी चुनावी मशीनरी का सहारा लेकर फिर उसी रफ्तार से चली, विपक्ष बिखरा रहा और चुनावी नैरेटिव पर उसका कब्जा बना रहा, तो सत्ता की कहानी दोहराई भी जा सकती है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। कौन जीतेगा इसका फैसला वक्त आने पर होगा। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आखिर किसकी नजर से देखी जाए? सरकार की नजर से देखें तो प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है, अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है और सब कुछ ठीक दिखाई देता है। लेकिन अगर उसी प्रदेश की गलियों, टूटी सड़कों, बारिश में डूबे मोहल्लों, गिरते पुलों, अपराध की खबरों और अपने सवालों के जवाब तलाशती जनता की नजर से देखें तो तस्वीर कुछ और भी नजर आती है। और फैसला किसी टीवी एंकर, किसी नेता या किसी यूट्यूब चैनल को नहीं करना। फैसला उस मतदाता को करना है जिसकी उंगली पर चुनाव वाले दिन स्याही लगेगी। हो सकता है जनता फिर उसी सरकार को चुने, हो सकता है बदलाव का फैसला करे, हो सकता है चुनाव के वक्त सारे सवाल फिर नारों और वादों के शोर में कहीं दब जाएं। क्योंकि लोकतंत्र में याददाश्त भी बड़ी दिलचस्प चीज होती है। बारिश में टूटी सड़कें अक्सर धूप निकलते ही भुला दी जाती हैं और चुनाव आते आते सबसे बड़ा मुद्दा वही बन जाता है जिसे सबसे ज्यादा जोर से सुनाया जाता है। 2027 में उत्तर प्रदेश क्या फैसला करेगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जनता सब देख रही है, सब सुन रही है और जब जनता बोलती है तो उसकी आवाज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। आपकी नजर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, विकास या कुछ और? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी तथ्य आधारित और गहराई से की गई राजनीतिक रिपोर्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।